कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं। मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का तिकड़म जीत रहा है। क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ, 403 विधानसभा में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे रही। ईवीएम मशीन में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई खेल है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा कि सनातन धर्म का ढोल पीटने वाले लोग सनातन शब्द का अर्थ ही नहीं समझते। ऐसे लोग सनातन विरोधी हैं, जबकि हम उनसे बड़े सनातनी हैं। मौर्य ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दुरुपयोग की जीत करार देते हुए दावा किया कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करिश्मा की जीत नहीं है। सपा नेता ने रविवार को जिले के रसड़ा क्षेत्र में बौद्ध सम्मेलन कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्वयं को बड़ा सनातनी बताया। सनातन धर्म से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि सनातन धर्म का ढोल पीटने वाले लोग सनातन शब्द का अर्थ ही नहीं समझते। सनातन धर्म भगवान बुद्ध के मुंह से निकला हुआ है। अपने शिष्यों को संदेश देते हुए अंत में वह कहते थे कि जो मैं कह रहा हूं वही सनातन धर्म है। उन्होंने सनातन को मानने वालों पर प्रहार करते हुए कहा कि ये तो नकल करते हैं, वे बौद्ध धर्म का सनातन लेकर बड़े सनातनी बनते हैं। इनके सनातन में और सच के सनातन में बहुत अंतर है। सच का सनातन जो आदिकाल में था आज भी है। चीजों को स्पष्ट करते हुए मौर्य ने कहा कि जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, सूर्य अपना प्रकाश देने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भेदभाव नहीं रखता। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब में भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार हवा, पानी, अग्नि सबको समान रूप से अपना शक्ति प्रदान करता है। बस यही सनातन है। उन्होंने कहा कि सनातन है कि बच्चा माँ की पेट से पैदा होता है, लेकिन वे मुंह से ब्राह्मण पैदा कर देते हैं, बाहों से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा करते हैं। इस तरह का बकवास सनातन नहीं हो सकता। सनातन वैज्ञानिक, सर्वग्राही एवं सबको स्वीकार्य भी है। हम उनसे बड़े सनातनी हैं, इसलिए जो सनातन धर्म का ढोल पीटते हैं वह सनातन विरोधी हैं। सपा नेता ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को ईवीएम के दुरुपयोग की जीत करार देते हुए कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री मोदी और उनके करिश्मा की जीत नहीं है। मौर्य ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी ईवीएम का दुरुपयोग कर चुनाव जीत रही है। यह जीत मोदी और उनके करिश्मे की नहीं बल्कि ईवीएम के दुरुपयोग की जीत है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का दुरुपयोग नहीं हुआ होता 2022 के विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया होता। उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के सटे शाही ईदगाह परिसर के एएआई सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी और काशी विश्वनाथ के चल रहे विवाद को लेकर आरोप लगाया कि धार्मिक संस्थाएं धर्म के नाम पर नित्य उन्माद पैदा करने की कोशिश कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। कुछ तथाकथित धार्मिक संस्थाएं धर्म के नाम पर नित्य उन्माद पैदा कर रही हैं। यह न देश के हित में है और न ही संविधान के अनुसार। सपा नेता ने उत्तर प्रदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर कहा कि कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। इंडिया गठबंधन की शुरुआत और पहले करने वाले हैं वह सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो स्वागत योग है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर पूछने पर कहा कि इंडिया गठबंधन में आने को लेकर मायावती खुद तय करेंगी, हम सलाह देने वाले कौन होते हैं। इस प्रकार से सपा नेता ने अपनी बात दर्ज की। देशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में 2/3 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस आगे है। तो ईवीएम की गिनती में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है कि ईवीएम के तिकड़म की जीत है। ये मोदी जी करिश्मा का जीत नहीं है, बल्कि ईवीएम के खेल की जीत है। और इसीलिए संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए
अब सभी लोग मिल करके छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इस बात की मांग करें कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर सिस्टम लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम